ये जो पांडुलिपियां जिनकी भी हैं, ये अगर उनके प्रकाशक यहाँ हो तो कृपया आप थोड़ी सी देर उन्हें संतुलित कर लें, क्योंकि उन्होंने मसनदों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अब वो हमसे तो बस में आएंगे नहीं, ये मातृशक्ति उनको बस में ला सकती है, ये इन्हीं के बस का मामला है। क्योंकि अगर ये थोड़ी सी अपनी भ्रुगुटी टेढ़ी कर लें तो बच्चे तो क्या उनके बाप लाइन पे आ जाते हैं, बात मान लेते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको थोड़ा सा आप थोड़ी देर के लिए और वो करें। हास्य व्यंग्य की कविताएं मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। वाह वाह क्या बात है। मैं राजेंद्र भाई के भी, अनीता के भी, मेरे भी 7-8 एपिसोड आए थे। उनमें से हास्य और व्यंग्य दो अलग अलग विधाएं हैं। मैं आपके बिल्कुल पड़ोस से आता हूँ, यहाँ तो आप लोगों में से कई लोग जानते भी हैं। बाहर जो कोई नहीं जानता तो वो सोचता है मेरा नाम सुरेंद्र यादवेंद्र, वो समझते हैं कवियों का कोई जोड़ा आ रहा है, जैसे कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं कहा करता हूँ भाभी जी नाम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नाम का क्या, नाम तो कुछ भी हो सकता है, कई अटपटे नाम होते हैं, नामों में कई तरह के विरोधाभास होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक बहुत अच्छा नाम है सौरभमल। कितना अच्छा नाम है सौरभमल। सौरभ का मतलब होता है खुशबू, सुगंध, लेकिन उसके साथ जो लगा हुआ है, और उसमें भी किसी किसी का नाम तो मल खान, वो पूरी खान ही है। बड़े अटपटे नाम होते हैं। गांव में मेरे एक मित्र का नाम, अच्छा छेदीलाल, वो अपने नाम से बड़ा परेशान, लेकिन उसकी पत्नी को बड़ा आराम था। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में, विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश में, आज भी ये परंपरा जीवित है कि पत्नी न तो अपने पति का नाम अपने जबान से लेती है, न अपने हाथ से कागज पर लिखती है। तो छेदीलाल की पत्नी रवि जी जब पीहर में होती थी तो उसे बड़ी आसानी थी। वो जब छेदीलाल को पत्र लिखती थी तो पोस्ट कार्ड पर, अंतरदेशी पर, लिफाफे पे नाम वाली जगह पे सूले से एक बड़ा सा छेद कर देती थी और छेद के आगे छोटा सा लाल शाही का निशान लगा देती थी। तो पोस्टमैन समझ जाता था कि ये छेदीलाल जी का ही लेटर है। लेकिन सब उसे चिढ़ाते थे। अब चिढ़ाते थे तो चिढ़ाते थे, साहब इसका कोई क्या कर सकता है। मुझे पता है, पुरानी बात याद आती है, मेरे कॉलेज में मेरी कक्षा में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी। पूरा कॉलेज उसे बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी कह करके चिढ़ाता था। मेरे अलावा मैं नहीं चिढ़ाता था, क्योंकि पूरा कॉलेज मुझे फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी कह करके चिढ़ाता था। तो बड़ी समस्या है साहब। अब वो छेदीलाल मेरा दोस्त, गांव का भोला भाला अनपढ़ सीधा साधा सा किसान, उसे मुसलमानों ने भड़का दिया। बोले ये भी कोई नाम है, छेदिया छेदिया छेदिया। उसने कहा यार अब क्या कर सकते हैं, हमारे हिंदू धर्म में तो पंडित जी ने जो रख दिया चल रहा है, चल रहा है, इसे कैसे चेंज कर सकते हैं। वो गांव का सीधा साधा भोला भाला किसान, मुसलमान ने उसे फिर भड़काया। बोले तू ऐसा कर, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले, हम तेरा बहुत अच्छा नाम रख देंगे। वो बेचारा सीधा साधा भोला वाला बहकावे में आ गया। बहकावे में आकर के मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। मुस्लिम धर्म में उसका नाम रखा गया सुराख अली। उसने कहा ये तो वही छेद है, पहले हिंदी का था अब उर्दू का हो गया। तो ईसाइयों ने उसे फटकारा कि क्यों रे बेवकूफ, तेने धर्म भी परिवर्तित कर लिया, इसके बावजूद तेरा नाम परिवर्तित नहीं हुआ। तू ऐसा कर, ईसाई धर्म स्वीकार कर, हम तेरा बहुत अच्छा नाम रखेंगे। वो फिर बहकावे में आ गया, ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्य देखिए उसका नाम रखा गया होलसन। उसने कहा अब अंग्रेजी का आ गया। वो टेंशन में, परेशान, डिप्रेशन में अस्पताल में भर्ती हो गया। 15 दिन बाद जैसे अस्पताल से बाहर निकला, एक सरदार जी टकरा गए। संयोग से सरदार जी ने पूछ लिया, बोले छेदिया ये क्या हाल बना रखा है। सरदार जी अब आप भी ताली बजाना। तो उसने कहा कि क्या करूं, मेरे सारे धर्म चेंज कर लिया, अभी तक इस नाम से मेरा पीछा नहीं छूट रहा, अब केवल आपका धर्म बचा है, बाकी सारे धर्म मैंने चेंज कर लिए, क्या आपके धर्म में मेरा अच्छा सा नाम हो सकता है। तो सरदार जी बोले हमारे धर्म में तो एक से एक अच्छे नाम है, जगतार सिंह, करतार सिंह, महिपाल सिंह, अवतार सिंह। उसने सोचा यार यहाँ अपना मामला फिट बैठ सकता है। उसने अंतिम रूप से सिख धर्म स्वीकार कर लिया। अब दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य होता है साहब, इसे कौन सौभाग्य में चेंज कर सकता है। दुर्भाग्य देखिए, सिख धर्म में उसका नाम रखा गया गड्ढा सिंह। उसने कहा इससे तो छेद में ही ठीक थे, अब तो गड्ढे में आ गए। फिर वो एक पंडित जी के पास गया कि पंडित जी मैं तो परेशान हो गया, अब तो कोई धर्म भी नहीं बचा, अब मेरा नाम से कैसे पीछे छूट सकता है। बारीक व्यंग कर रहा हूँ साहब, जिस पर राजनीतिक बहुत बहसें होती है टीवी पर, अखबारों में, मंचों पर, उस तरफ आपको व्यंग की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अगर समझ जाएं तो मुझे बताइएगा कि आप तक बात पहुंच गई है। तो पंडित जी ने कहा इसका दुनिया में अगर एकमात्र कोई समाधान है
तो वो एकमात्र समाधान ये है कि जिन पंडित जी ने तेरा नाम छेदीलाल रखा था वापिस उन्हीं के पास जा, वो दोबारा से तेरा नाम संस्कार करेंगे और इसके अलावा दुनिया में कोई उपाय नहीं है। वो इसे कहते हैं घर वापसी। जिस पर बहस चलती है ये है घर वापसी।